नीलिमा अली कृपया मंच पर आए और उनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं श्री लव कुमार देवांगन। जी तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। नीलिमा अली पिछले कई दिनों से सभी को संजोग, भाई जोरों से तालियां बजाएं। ये सब कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपना समय भी नहीं दे। सरिता साहू कुछ दो शब्द बजा भाई। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी ही बस्ती के महिलाएं हैं, जोरों से तालियां बजाएं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये बहुत ही तत्पर कार्यकर्ता है हमारे दुर्गा उत्सव समिति में। जी जोरों से तालियां बजाएं। तलुदा तोड़कर जो कांग्रेस कमेटी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे जोर से तालियां बजाएं। भगवती बांधिया का दो शब्द कुछ कहे तो 10,000 न 5,000 20 रुपया भी मल्लू ने लिया है तो कोई भी महिला सुबह मेरे घर आ सकती है, या बब्बू से पूछ लो या काली से पूछ लो या जो अभी पार्षद है। हमारा काम ये रहता है कि बस्ती में काम कराओ और आप सबका भी काम यही होना चाहिए। पैसा 500 1000 क्या होता है बताइए, आप लोग को भी मिलेगा, खर्चा हो जाएगा। माँ सिर्फ इंसान देवेंद्र भैया को ही लाना है, देवेंद्र भैया आएंगे, उनको ही लाना है। प्रेम प्रकाश पांडे जी नहीं आएंगे? नहीं वो नहीं आए। वो तो हम तो बात ही नहीं करते हैं, खड़े होके रुक के, कभी आते ही नहीं हमारे बस्ती में, कभी देखे ही नहीं है उनको हम तो। हाँ कभी नहीं देखे हैं कि देवेंद्र भैया को भले देखे हैं, बात कर लेते हैं उनसे, वो रुक के भी बात कर लेते हैं, हमारा बात भी सुनते हैं। वो तो सुनते ही नहीं है, वो तो कभी देखे ही नहीं है हमारे बस्ती में आते, उनको तो कैसे जिताएंगे बताओ। फार्म भरा लिए, न आधार कार्ड लेके गए, न बैंक के बुक लेके गए, तो उसमें क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? हम लोग को खाली अनपढ़ गंवार समझ के उन लोग कुछ भी करके निकल जाएंगे हैं। देवेंद्र आने के बाद ना क्या हुआ है, पूरा गली गली में ना लाइट लगा है। 10 महिला हम लोग रात के पार्टी काम से आते थे, 10 महिला डरते थे रोड में चलने के लिए। अभी क्षमता रखते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, पर इतना बोलना चाहता हूँ कि जैसे कुछ महिलाएं भाग गए कुछ तरीके से कि अब सब ये वो जो चीज़ नहीं है उसको बोला जाता है। जैसे कि बोलते हैं ये पट्टा नकली है। उनको जानकारी होना चाहिए पट्टा नकली होता नहीं है, कलेक्टर के साइन के बगैर पट्टा मिलता नहीं है। अगर कोई पट्टा नकली होता तो एक आवाज़ नहीं बनता। यहाँ पे जो अपना पीछे उड़िया मोहल्ला है, एक आवाज़ बन चुका है। अपन को पट्टा मिलने ही वाला था और रीड लग गया, शायद इसमें कोई ना कोई तो पेपर पड़ा होगा। और जैसे कि कई नेता आते हैं और बोलते हैं कि हम कोरोना काल में, जैसे गणेश मैदानी में एक जन बोल रहे थे कि 5 किलो चावल हम महिलाओं को, जेंट्स को, सबको, जितने भी गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, हम उनको देते हैं। तो हमें 5 किलो चावल दे के कोई एहसान नहीं करते हैं। हम उनको वोट देते हैं, हमारी वोट के वजह वो जो है वो इतनी बात कह सकते हैं। तो इसीलिए अपना वोट अपने दिमाग से और अपने मेमोरी से देख के, नहीं तो बहकाने वाले तो बहुत लोग हैं, इसमें बहुत सी बहकाने वाली बात है। और क्या बोलूं मैं, आप बाकी तो आप खुद समझदार हो, और वोट देख के ही किए और जिसको देना है उसी को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बल्लू भैया का, जो हमें एक रास्ता दिखाते हैं सच्चाई के रास्तों में चलने पर। लेकिन कुछ बात है जो कई बार हुआ है, जो हमारी बस्ती के महिलाएं या बुजुर्गों या सभी युवाओं को इकट्ठा करने का कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाते हैं। भाई उनका साथ दिया करो, क्योंकि उनके साथ में उसके रास्ते में कोई बुराई नहीं रहता, मात्र सच्चाई रहता है। अगर एक नजरिया देखा जाए तो सच्चाई रहता है। तो मैं आगे भी सोचते होंगे कि जैसे हमारी ओम दुर्गा उत्सव समिति, आप लोग को हम लोग समिति वाले बुलाएं, ना इसी में किसी नेता का हाथ है ना किसी कोई का हाथ है।
हम लोग और भी पार्षदों के लिए काम किए हैं, बीजेपी के पार्षद बब्बू खान के लिए भी काम किए हैं, काली को भी जितवाए हैं। अगर उनसे आप पूछना, एक भी बीजेपी के इंसान होंगे कि मल्लू ने 20 रुपए भी लिया है, तो आप पूरे महिला तो वे मेरे घर में आ सकते हैं। 20 रुपया उनके कार्यकाल में उनको भी जिता के दिए हमने। 20 रुपया पहचानो और वोट करो, जैसे कि कुछ चीज बने सबके काम आए। ये बना है सबके काम आएगा। कोई गरीब की लड़की का शादी होगा, पानी गिर गया है, तो यहाँ बैठा के खाना तो खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते हैं? ऐसा काम करो। मैं बोलता हूँ कोई दोनों तीनों पार्षद से पूछिएगा जाके, इसमें कोई ना कोई जरूरी होगा, बीजेपी से भी कांटेक्ट होगा, उनसे पूछना। मल्लू बोल रहा था कि 20 रुपए नहीं लिया है। आप लोग 20 रुपए नहीं दिए, वो जिताया आपको। हमने बब्बू को भी जिताया, बीजेपी के लिए भी काम किया, ये नहीं बोल रहे नहीं किए हैं। और काली को भी जिताया है, और जो अभी पार्षद है उसको भी जिता है, इस बस्ती से, पूरे जगह से नहीं बोलता है, बस्ती से। धन्यवाद। मैं हूं विजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके निजाड़ी भिलाई नगर विधानसभा से। हाल ही अब 2 दिन बचा हुआ है चुनाव, उसी को लेकर ओम दुर्गा उत्सव समिति ने कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ता महिलाओं के फूल देकर स्वागत किए। आइए महिलाओं से बात करेंगे, क्या कुछ उनकी मेहनत है, क्योंकि लगातार इन लोग अपना मेहनत करते हुए हैं विधायक देवेंद्र यादव जी के लिए। आइए उनसे जानेंगे। मेरा नाम नीलिमा है और हम लोग वार्ड 50 शास्त्री नगर में रहते हैं। साथ ही हम लोगों की महिला की कमांडो टीम है, वो तो अलग है। फिलहाल हम लोग अभी बस्ती से सारी महिलाएं कांग्रेस के लिए, देवेंद्र भैया के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और खास करके हम लोग आप सभी लोगों का, दुर्गा उत्सव समिति वालों का धन्यवाद करना चाह रहे हैं, जिसलिए आप हम लोगों को सम्मानित करके यहाँ बुलाए हैं। उसके अलावा भी यही बात है, 1 से 100 से हजारों से, कि सभी लोग देवेंद्र भैया को सपोर्ट करिए। कार्यकाल, उनका विकास कार्य, सारी चीज़ों में बात हो चुकी है, सारे लोगों को उनकी जानकारी है। एक बार फिर उनको सपोर्ट करो और वोट दीजिए, ताकि भैया फिर से यहाँ आपके लिए, हमारे लिए काम कर सके। आप लोग लगातार, मैं सुना हूँ कि पट्टे की बात करते, बताएंगे पट्टे के विषय में इसलिए बात हो रही है क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता है जो ये अफवाह फैला के रखे हैं कि पट्टा नकली है, यहाँ पे असली पट्टा मिल ही नहीं सकता है, ये बीएसपी की जमीन है करके। तो जो बीएसपी की जमीन में खुद की जमीन बना के उनको दिला सकते हैं, और हमारे मोहल्ले में भी 36 लोगों को पट्टा दिला सकते हैं, वो बाकी लोगों को भी जरूर दिलाएंगे। और वो पट्टा लीगल है, इसीलिए उसमें आवाज़ मिला है, तभी यहाँ आवाज़ में घर भी बना है। इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोगों को भी पट्टा मिलेगा और आवाज़ भी मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी भैया की योजनाएं हैं। जो स्कूल में प्राइवेट में हम लोग 1000-1200 रुपया हर मंथली दे के पढ़ाते थे, आज हम लोग हमारे बच्चों को वहाँ निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, वो भी भैया की ही देन है और कांग्रेस की ही देन है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में अनगिनत बातें हैं। इसलिए हम लोग तो सभी लोग, हमारे पूरे भिलाई के लोग, पूरे वार्ड के लोग एक तरफा भैया को सपोर्ट कर रहे हैं और भैया ही जीत के आएंगे। क्या लग रहा है कितने हजार वोटों से जीत जाएगा? अब हजारों की तो बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अनगिनत वोट से जरूर जीतेंगे। मेरा नाम कविता तुरकर है। मैं महिला स्व सहायता समूह की सीआरपी हूँ और मेरा घर घर जाके सभी महिला को प्रोत्साहित करने का काम है। और भैया के पार्टी तरफ से, कांग्रेस पार्टी तरफ से जुड़ी हुई हूँ और भैया का सहयोग करना मेरा अधिकार है। क्या नाम है आपका? सुंदर भाई। क्या लग रहा है, क्यों आए थे यहाँ पे आप लोग? हम लोग देवेंद्र भैया अच्छा काम कर रहे हैं और हमको पट्टा भी देंगे बोले हैं और अच्छा ही कर रहे हैं, इसलिए उनके सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप लोगों का मेहनत को देखकर ओम दुर्गा उत्सव समिति आप लोगों को फूल देकर स्वागत किया, आपको पता हैं? मेरे को बात करने उतना नहीं आता है। और किससे बात करेंगे? दीदी ओम दुर्गा उत्सव समिति के कार्यकर्ता आपको फूल देकर स्वागत किया, आप लोगों को मेहनत देखकर देवेंद्र यादव जी के लिए प्रति काम करें। पहले तो मैं दुर्गा उत्सव समिति वाले को धन्यवाद करूंगी। हम लोग भैया के लिए शुरू से काम करते हैं और करते रहेंगे। भैया हम लोग को, महिलाओं लोग को बहुत पूरे तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, महिला स्व सहायता को सपोर्ट करते हैं, पूरे लेडीज़ों को जागरूक किए हैं और हमें हौसला भी भैया ही दिलाए हैं। बाकी बीजेपी के राज में तो हम तो घर से भी नहीं निकल पाते थे, आज ऐसा हो गया है कि हम अपने हक के लिए लड़ भी सकते हैं, हम अकेले कहीं जा भी सकते हैं। इतना स्वतंत्रता हो गए हैं कि भैया हम कहीं भी जाए तो हम सिर्फ भैया के नाम से ही हम खड़े हो सकते हैं। मतलब इतना ही ज़्यादा हम अपने आप में एक हिम्मत आ गई है भैया के राज्य में।
जब से हम भैया को जान रहे हैं, भैया के साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लेडीज ही नहीं, पूरे लड़के भी उनके साथ मिलके काम किए हैं। और हमारे जो बच्चे लोग हैं वो कहीं और ना जाए, हमारे कुर्सी पार को देखते हुए भैया इतना डेवलपमेंट किए हुए हैं कि हमारे यहीं के बच्चे स्पोर्ट्स से बाहर खेलने जाते थे, जिसको एक नया रूप दिया गया है। यहाँ स्टेडियम बनाए हैं, बच्चे लोग के स्पोर्ट खेल बनाए हैं और बच्चे के लिए लाइब्रेरिया बनाए हैं, जहाँ सभी बच्चे बड़े कोई भी जाके पढ़ सकता है वहाँ। अब भैया हमारे लिए इतना ज़्यादा समर्थन किए हैं, इसलिए मैं ये तहे दिल से यही कहूँगी कि भैया ही आए और भैया ही आएंगे, बस। आप लोग लगातार कितने दिन तक मेहनत किए बिना नेता मंत्री के? कभी भी रैली भी निकाले आप लोग, इतनी एक्टिव मतलब? जब से चुनाव प्रचार चालू है तभी से हम लोग बिना किसी मंत्री, बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी पार्षद के हम अपनी मर्जी से ही हम महिलाएं लोग एकत्रित होके अपना भैया के लिए समर्थन किए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि भैया हमारे लिए क्या किए हैं। इस वजह से हम उनके लिए सपोर्ट में खड़े हुए हैं और हमेशा यही चाहेंगे कि भैया ही आए। भैया जीतता है तो सबसे पहला मांग आपका क्या रहेगा? आपसे कुर्सी पार वाले का तो सबका मांग एक ही है कि भैया पट्टा और BPL दिलाएंगे। कितने लोगों को, लगभग यहाँ के लोगों को पट्टा मिला? 36 लोगों को पट्टा मिल चुका है। आप लोगों ने आज जो कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता महिलाओं लोग लगातार मेहनत किए देवेंद्र भैया के लिए, आज ओम दुर्गा उत्सव समिति के लोग फूल देकर लोगों का स्वागत किए, उस पर ये इनका स्वागत नहीं, ये पूरे मोहल्ले का स्वागत है, क्योंकि इन लोगों ने इतना जी तोड़ मेहनत किया है, रात दिन एक, बिगैर किसी स्वार्थ के। ये बस्ती वाले खुद ही देखते हैं, हमारे समिति के लोग खुद देखते हैं, इसीलिए इनका सम्मान किया गया है और इनकी लड़ाई के साथ हमारी पूरी समिति लास्ट तक है। और देवेंद्र भाई तो जीतेंगे ही, चाहे जैसे भी। और जितना काम इन लोग महिला लोग ने किए हैं यहाँ से, जैसे कि लोग दारू रू पी के बैठते हैं तालाब में, उनको भी भगाने का ये काम करते हैं। बहुत कम हो चुका है, जैसे बाहर के लोग आते हैं, कोई गांजा पी लेते हैं, कोई दारू पी लेते हैं, तो कम से कम इनको देख के वो बैठते तो नहीं हैं। महिलाएं घूमते हैं 24 घंटा, हम नहीं रह सकते, हम भी इसी मोहल्ले के हैं। इन लोग 2 टाइम 3 टाइम राउंड मारते हैं और रात दिन बिगड़ स्वार्थ के इन लोगों ने काम किया देवेंद्र भाई के लिए। हम भी जुड़े हैं देवेंद्र भाई से, पर इतने इन लोग के उतना काम कोई नहीं किया है, हम खुद नहीं किए। हम तो जैसे कभी रैली में चले गए तो चले गए, इन लोग बिगड़ स्वार्थ के काम करते हैं। ये हमारी पूरी समिति देखती है, शायद पूरा मोहल्ला भी देखता है। हमारे भी मोहल्ले के लोग जाते हैं, जैसे हमारी माँ है, बहन है, कोई गली के हैं, कभी कभी जाते हैं। पर ये बेचारे जो इनका समिति है, जैसे इन लोग हैं, थोड़ा इधर घुमाइए, इन लोग हैं, जैसे और भी लोग हैं, इनमें 104 लोग हैं। कोई कभी काम में चले जाता है, कहीं नहीं जाता है, पर इन लोग रात दिन लगे रहते हैं बिगड़ स्वार्थ। पट्टे को लेकर बीजेपी के लोग, कुछ लोग कहते हैं कि पट्टा डुप्लीकेट है, नकली है, उस पर क्या करेंगे? क्योंकि लोगों को लगातार मैं सुन रहा हूँ कि पट्टे को लेकर लोगों की मांग है। अगर पट्टा नकली है, पहले बोला गया, हाँ, तो अभी बीजेपी की गाड़ी में आप भी सुने होंगे कि पट्टा देंगे बीजेपी जीतने के बाद, हाँ। और पहले क्या बोले, बीएसपी की जमीन में कैसा पट्टा बढ़ सकता है? तो आप बीएसपी की जमीन में बीजेपी कैसा पट्टा दिला सकते? अगर जब आपने खुद ही आरोप लगाया कि बीएसपी की जमीन में पट्टा कैसे मिल सकता है, तो आज आप खुद ही घोषणा कर रहे हैं पट्टा दिलाएंगे। तो ये सवाल तो उनसे आपको जब भी मिलेंगे तो ये सवाल मेरी तरफ से आप जरूर पूछना कि आप ही ने मना किया और आप ही पट्टा दिलाने बोल रहे हैं। दो चीज तो एक साथ हो नहीं सकती, हो सकती है? जब बीएसपी की जमीन में या तो पट्टा नहीं मिल सकता है, और पट्टा मिला तो बोल दिए पट्टा कभी नकली है, कभी कुछ है, कभी क्या है। 10 ठोक उसमें चीज था, वो तो चल खैर चुनाव मुद्दा था, पर एक बस्ती का फायदा हो रहा था। लड़ाई 2 नेताओं में होती है। अगर वो बस्ती को पट्टा बढ़ता तो इतने लोग हैं जो एक तरफा है, वो एक तरफा नहीं होते। ये जितने अपनी महिलाएं हैं, जितना हमारा मोहल्ला कम से कम पूरा एक तरफ भाग रहा है, कांग्रेस के तरफ। हाँ, कुछ बीजेपी के भी लोग रहते हैं। जब पट्टा रुका तब इनके समझ आया कि पट्टा रुका तो रुका कैसे, पब्लिक का फायदा हो रहा था, इसमें होने देना चाहिए। तो आज लोग सोचते भी बीजेपी के लिए। क्या लग रहा है आपको देवेंद्र यादव जी या प्रेम प्रकाश पांडे जी, लहर एक तरफा देखे तो इसका देवेंद्र यादव को ही दिख रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? हजारों से जीतेंगे, 100 से जीते थे ना,
उसको आज 2800 ऑटो से जीते। हाँ, हजारों से जीतेंगे, 100 की गिनती नहीं होगी। भैया जीतते हैं विधायक देवेंद्र यादव जी, तो कुर्सी पार के लिए क्या कुछ पहला मांग रहेगा जो डेवलपमेंट है? अपने मोहल्ले के लिए, कुर्सी पार के लिए तो नहीं बोल सकता हूँ, अपने मोहल्ले के लिए पहले से घोषणा है, जैसे भवन के लिए, जिम के लिए हमने जो मांगा देवेंद्र भाई ने उतना दिया है। जो फरमाइश थी वो मिला है। डोम सेट की फरमाइश थी, जैसे उधर अस्पताल है खटालपारा में, ठीक है, उधर भी बनेगा डोम सेट। ये पीछे जगह है, यहाँ भवन बनेगा, चलो शादी उदी के काम आएगा। जैसे ये है, अगर उधर भवन बनता है तो ये जिम बन जाता है। इसमें क्या, जो बच्चे हैं उनके भी काम आएगा, एक्सरसाइज यूज के लिए। और पीछे भवन बन जाता है। अभी तो भवन छोटा है और बहुत पुराना है ये। विधायक देवेंद्र यादव जी से आप लोग क्या क्या मांग किए थे? ड्रम सेट भी देख रहा हूँ, तालाब में सुंदरीकरण देख रहा हूँ, ये सब आप लोगों की मांग क्यों दी गई? नहीं, डोम सेट की हमारी मांग थी। हाँ, और बोले और कुछ चाहिए, तो हमारे पास जगह नहीं था भवन के लिए। फिर भवन का डिसीजन लिए कि पीछे बनाएंगे करके, तो बोले ठीक है, ये भी बन जाएगा। अब 2 साल तो कोरोना ही काल रहा। ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। हाँ, बचे हुए 3 साल में उन्होंने काम किए हैं। अब जीतेंगे तो 5 साल में भरपूर काम करेंगे, इतना हम जान रहे हैं। एक बात मैं ये बताना चाह रही हूँ, जितनी भी महिलाएं अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, लगातार हम लोग 1.5 से 2 महीना हो गया है, जो खुद की स्वयं इच्छा से आके हम लोग भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। जो बिना मेरे बोलने से, बिना मेरे बुलाने से 110-120 महिलाएं जो है खुद से समर्थन दे रही हैं। तो उन महिलाओं के उनके पतिदेव भी उनके घर में उपस्थित हैं। उनके हर किसी के घर में 2-4 बच्चे हैं। कम से कम यहाँ से 700 से 800 लोग होते हैं हमारे वार्ड में, नहीं कुछ तो 500 लोग एकदम एक तरफा भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी तक के कोई भी नेता, कोई भी मंत्री ना, ये बस्ती इलाका है, इसलिए कभी यहाँ फोकस नहीं किया है, कभी ध्यान नहीं दिया है। और हर चीज़ों में हम लोगों के साथ में भेदभाव हुआ है, क्वार्टर एरिया को लेके, और हम बस्ती वाले हैं इसलिए बस्ती एरिया को लेके। भैया ही एक ऐसे इंसान है जो हम लोगों को बराबर में समानता का अधिकार दे रहे हैं। और आगे भी हम लोग को ना भैया से यही उम्मीद रहेगी। सारी मांगे तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जो चाहते हैं ना भैया का, सबसे छोटे से बड़े से, गरीब से अमीर से जैसा व्यवहार है, हमारे बस्ती और क्वार्टर में जो भेदभाव होता है वो भेदभाव अब नहीं रहेगा, ऐसी उम्मीद है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार। हाँ, बीजेपी के लोग कोई फॉर्म भरवाया था आपसे, और आपने लगातार उसमें बताया कि नहीं अकाउंट नंबर या नहीं कुछ भी है, और फॉर्म करके चूतिया बनाने का काम कर रहा है बीजेपी। आप कहना उस पर बताएंगे? क्या बताऊं, सही लेके हमारे ये क्या बोलते हैं शास्त्री नगर वार्ड में, मतलब बस्ती में हम लोग ना 2 महिला आ जाते हैं 12 बजे रात को, इतना चकाचौंध बना दिया। और उससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं दिव्यांग को। इसीलिए हम दिव्यांग के साथ खड़े हैं, और शुरू से हम कांग्रेस है, और शुरू को कांग्रेस को ही देंगे। तो शुरू से कांग्रेस है। हम गरीबों का सुनते हैं देवेंद्र भैया, वो नहीं सुनते हैं। इसीलिए गार्डन के लिए बोले थे, उनको बोले थे मनीष पांडे को, यहीं पर आए थे, तो मनीष पांडे को वो आश्रम के पास खड़ा होके सब बोले थे कि ये बच्चे हमारे अंडा चौक जाते खेलने, कभी रोड में बच्चे एक्सीडेंट हो गए कि कुछ भी हो गया, छोटे छोटे बच्चे वहाँ झूला झूलने जाते थे। हम बोले थे यहाँ झूला गड़ा दो और गार्डन बना दो, हमारे बस्ती के बच्चे भी यहीं खेल सकते हैं, ताकि हम माँ बाप काम से आके उन लोगों को खोज कर सकते हैं। दिन भर थके मांदे आएंगे, अंडा चौक दौड़ के थोड़ी जाएंगे देखने के लिए, कुछ नहीं किया। लास्ट में देवेंद्र भैया जाके गार्डन बना दिया। आज हमारे बच्चे, बुजुर्ग और बड़े बच्चे सब जाके वहाँ बैठते हैं, खेलते हैं, करते हैं। सुबह से महिला लोग उठ के जाके घूमते हैं, और इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जब 2 साल में इतना कर चुके हैं तो 5 साल में वो कुछ भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इन लोगों में महिला कमांडो की टीम है, और इन लोग देवेंद्र भैया के लिए लगातार इन लोगों ने काम किए, और ओम दुर्गा उत्सव समिति के लोगों ने यहाँ पे इन लोगों को फूल देकर स्वागत किया, और काफ़ी इन लोगों ने मेहनत किया, क्योंकि इन लोग देवेंद्र यादव के लिए नहीं देना नेता मंत्री के इन लोगों ने लगातार रैली निकाले, और रैली निकालने के बाद आज हाल ही 1 दिन बचा हुआ चुनाव, उससे पहले इन लोगों का फूल देकर ओम दुर्गा उत्सव समिति का लोग स्वागत किए। और कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।